कल आपका कंपनी अकाउंट से इशू ऑफ शेयर्स के बाद एक नया टॉपिक या चैप्टर्स के रूप में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का वर्क कराया था। इसका इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसका रिकॉर्डेड वर्क जो जर्नल के रूप में किया जाता है, 3 एंट्रीज। फर्स्ट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, सेकेंड रीइशूड शेयर्स के लिए, और जो अमाउंट ऑफ फॉरफीचर्स होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री मैंने की थी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, सेकेंड की थी फॉरफीचर शेयर्स रीइशूड हो जाते हैं उसके लिए, और जो डिपॉजिट मनी थी फॉरफिटेड अमाउंट के रूप में आफ्टर रीइशूड उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने कल बताया था कि फॉरफीचर्स आफ्टर फाइनल कॉल भी हो जाता है मिडिल पीरियड में, यानी फॉरफीचर्स किसी भी इंस्टॉलमेंट के बाद मिडिल में भी हो जाता है। जैसे किसी होल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया और कंपनी ने उसे इमीडिएट फॉरफिट कर दिया। कभी कभी कंपनी उसे फाइनल कॉल के बाद भी फॉरफिट कर दी। यानी कुल मिला के ये है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एक होल्डर का भी होता है, 2 होल्डर का भी होता है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है। शेयर फॉरफीचर्स दोनों होल्डर का या एक से अधिक होल्डर का एक साथ हो सकता है, अलग अलग भी फॉरफिट किया जा सकता है। ये सारी बात बताने के बाद मैंने जब जनरल एंट्रीज कराई थी तो आपको ये भी बताया था कि फॉरफिटेड शेयर्स को जो हम रीइशूड करते हैं वो भी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर कर सकते। तो मैंने कल जो फॉरफिटेड से रिलेटेड एंट्रीज कराई थी उसका रीइशूड का वर्क जो सेकेंड एंट्री में कराया था एट पार कराया था। उसी के बाद यानी फर्स्ट जो मैंने फॉरफिटेड से रिलेटेड एंट्रीज कराई थी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए, और जो सेकेंड कराई थी ऑन रीइशूड शेयर वो एट पार कंडीशंस के लिए कराई थी। तो सेकेंड एंट्री का ही वर्क मैं एट प्रीमियम के रूप में रीइशूड करा रहा हूं सेकेंड भी, यानी फर्स्ट तो वही होगी जो आपकी थी। तो नंबर 2 जो मैंने कल उसको ए पॉइंट में लिखा था, आज मैं लिखता हूं बी। यानी जो एंट्रीज फॉरफिटेड से रिलेटेड 1 थी वो तो फॉरफिटेड शेयर्स के लिए थी। जो मेरी नंबर 2 एंट्रीज थी वो मैंने ऑन रीइशूड कराया था। और ऑन रीइशूड कल मैंने एट पार किया था, आज हम उसे एट प्रीमियम। तो जब प्रीमियम पर रीइशूड होगा तब आपकी एंट्रीज होगी। हमने जो कल आपको एंट्रीज लिखाई थी उसी से आगे आपको नोट करना है। बैंक अकाउंट दिया, तो शेयर कैपिटल, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरीके से हमारा रीइशूड का वर्क एट प्रीमियम हो गया। उसके बाद थर्ड हम वही एंट्री करेंगे कि जो हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट है वो आफ्टर रीइशूड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर केवल नंबर 1 एंट्री नहीं की है, फॉरफिटेड शेयर्स के लिए ऑन रीइशूड कर दिया, और सेकेंड बी के बाद थर्ड
forfeited share transferred to capital reserve। यानी फॉरफिटेड की फर्स्ट एंट्री तो वही होती है जो आपने की थी। ये सेकंड और थर्ड हमें इसलिए करानी पड़ रही है कि हमने फर्स्ट में एट पार इशू कराया था, इसमें एट प्रीमियम इशू कराया, और आफ्टर इशू हमारी फॉरफिटेड अमाउंट को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो वही सेम एंट्री होगी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से सेकेंड कंडीशन थी बी, जिसमें एक प्रीमियम इशू किया गया था, उसका ये वर्क आपको शो किया। अब सेकेंड की सी होगी, जिसमें हम एट डिस्काउंट रीशू करेंगे। ये हमारा प्रीमियम पर इशू था, तो प्रीमियम को जैसे हम क्रेडिट करते हैं वैसे ही हमने क्रेडिट कर दिया, और कोई चेंजिंग नहीं की। आगे डिस्काउंट की कंडीशंस में रीशू की एंट्री डिस्काउंट के रूप में लॉस डेबिट किया जाएगा, लेकिन डिस्काउंट को शो नहीं करते हम एज लॉस। यहां पर फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट को शो किया जाता है डेबिट में। तो डिस्काउंट के रूप में जब इशू होगी तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री हमने की है एज लॉस, डिस्काउंट के रूप में हमने फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये एज लॉस भी डेबिट किया है फॉर डिस्काउंट। तो हमने जो डिस्काउंट के रूप में हमारा लॉस हुआ, इसके लिए हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट्स को डेबिट किया है। और फॉरफिटेड अकाउंट को क्यों डेबिट किया है? जब शेयर्स हमने फॉरफिट किए तो उसकी डिपॉजिट मनी एज प्रॉफिट हमने फॉरफिटेड अकाउंट्स में क्रेडिट की थी। इसकी फर्स्ट एंट्री में जो हमने फॉरफिटेड के लिए की थी, उसमें जिस होल्डर को हमने फॉरफिट किया था उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, हमने फॉरफिटेड अकाउंट्स को क्रेडिट किया था। तो जब हमारा लॉस हुआ डिस्काउंट के रूप में, तो उसी फॉरफिटेड अकाउंट्स जो प्रॉफिट के रूप में हमारा क्रेडिट था उससे हमने एडजस्ट किया, इसलिए हम इसे डेबिट करते हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर हमें ध्यान ये रखना है, डिस्काउंट के रूप में लॉस को हम फॉरफिटेड अकाउंट्स में डेबिट करेंगे, और उसके बाद आफ्टर रीशूड हम यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट। यानी पहले एट पार में, एट प्रीमियम में हमने यहां पर लिखा था अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड
फिर से आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं तो मैं साफ साफ लिखते हैं थोड़ा। Balance of forfeited amount यानी हमने लिखा आफ्टर इशू बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट। बैलेंस का मीनिंग ये है जो हमारे पास प्रॉफिट के रूप में फॉरफिटेड का अमाउंट था उसमें से ये लॉस माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी एंट्री तो वही होगी। यानी इसमें जो आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट अमाउंट ऑफ forfeited यानी जो हमारे पास क्रेडिट अमाउंट था फॉरफिटेड शेयर्स का उसमें से डेबिट अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स का ये हम माइनस करके इसमें ट्रांसफर करते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा फॉरफिचर्स ऑफ शेयर से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग का वर्क था वो मैंने आपको लाइटिंग कराया फॉर्मेट के रूप में। हाँ, इसके बाद आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो बुक का पहला नंबर का क्वेश्चन कराते हैं जो भी फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चंस को आपके लिए पढ़ रहे हैं। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीस X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh shares of rupees 10 each. It purchased of Y Limited from 3 lakhs, यानी X Limited की अथोराइज कैपिटल है 2 लाख शेयर। It purchased assets of Y Limited
फॉर ₹3 lakhs एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स। उसने 3 लाख रुपए की कोई असेट्स परचेज की है और उसके लिए फॉर कंसिडरेशन उसने शेयर इशू कर दिए हैं फुल्ली पेड अप। इट आल्सो इनवाइटेड एप्लीकेशंस, और उसके बाद जो पब्लिक में इनवाइटिंग एप्लीकेशंस हैं या इशूड शेयर्स हैं वो है 1,20,000 शेयर्स, जिसकी कॉल डेट दी हुई है 250 और फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। नेक्स्ट लाइन में मिस्टर सरकार अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल। कोई होल्डर था मिस्टर सरकार जिसको अलॉटेड किए गए थे 400 शेयर्स, उसने फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और ₹8.50 यानी डिस्काउंट पर 10 रुपये वाला शेयर 8.50 यानी ₹8.50 पर रीशूट कर दिया। इस क्वेश्चन को आप मैं करा रहा हूं। तो पहले तो असेट्स परचेज के लिए एंट्रीज करेंगे। नंबर फर्स्ट, असेट्स अकाउंट दिया टू वाई लिमिटेड, फर्स्ट हमने कोई 3 लाख रुपीज की असेट्स लिए और वाई लिमिटेड हमने टोटल अमाउंट के लिए उसे शेयर इशू कर दिए। फर्स्ट हमने असेट्स परचेज की, सेकंड हमने उसे शेयर इशू कर दिए। उसके बाद हम पब्लिक में इशू करते हैं इनवाइटिंग एप्लीकेशंस के रूप में 1,20,000 शेयर। तो नेक्स्ट नंबर एंट्रीज होगी बैंक अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन, ₹3 लाख। ₹1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन, उसके कॉल रेट है 2.50, जिससे अमाउंट आया हमारा 3 लाख। ओके, तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट हमने असेट्स परचेज की, असेट्स अकाउंट दिया टू वाई लिमिटेड अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर दिए। और पब्लिक इशूइंग जो है वो है 1,20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कॉल डेट है 250, तो हमने बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशंस, ये भी वर्क किया। अब इसको रफ करने के बाद नंबर 4 एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया शेयर कैपिटल ₹3 लाख। ये एंट्रियां तो आपकी अब क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये भी सेम रेट से
2.50 है। इसके बाद करेंगे हम फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 शेयर, 2 रुपए की क्वांटिटी, अमाउंट आएगा 2,40,000। इस तरीके से फर्स्ट कॉल डी हुई। फर्स्ट कॉल की रेट थी ₹2, इसलिए अमाउंट 2,40,000 आया। अब हम फर्स्ट कॉल के अमाउंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट, टोटल रिसीव हो गया। यहां तक का तो वर्क आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें इफेक्टेड एंट्रीज हैं वो फाइनल कॉल होगी, क्योंकि फाइनल कॉल पर किसी होल्डर ने कंप्लीट किया है तो वही चेंज होगा। बाकी का सारा वर्क आपका ऐसे ठीक है जैसे आप ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं। ओके, तो अभी रफ कर दें। उसके बाद हमारा फाइनल कॉल का वर्क होगा। एंट्री नंबर 9 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, इसकी कॉल लाइन है ₹3, 3 रुपए से डी होगी, यानी 3,60,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3। और जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फाइनल कॉल, जिस होल्डर ने अमाउंट नहीं दिया उसका डायरेक्टली माइनस करके एंट्री वही है, एंट्री कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट या शेयर फाइनल कॉल, यानी हमको रिसीव होना था 3,60,000, हमको 400 का रिसीव नहीं हुआ। 400 शेयर्स पर कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ? 3 रुपए से 1,200 माइनस रिसीव हुआ, तो हम डायरेक्ट 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई ₹3, तो हमारा टोटल कितना रिसीव होगा? 3,58,800 सेम अमाउंट, यानी 3,60,000 में से जो नॉट रिसीव्ड है एंड पेड है वो माइनस करके, वो माइनस किसका है? 400 शेयर्स का। फाइनल कॉल के लिए ₹3, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब हमारा ध्यान रहे कि ये फॉरफिटेड की एंट्री हो रही है, जो आपको सिखाया गया था, अभी बताया गया था, और उसकी रिलेटेड एंट्रीज को हमने राइटिंग भी कराई थी। वही एंट्री होगी फॉरफिटेड के लिए। शेयर कैपिटल अमाउंट दिया, यहां तक वर्क वैसे ही था जैसा आप ऑलरेडी पहले से करते चले रहे। आफ्टर फाइनल कॉल फॉरफिट किया गया, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर
forfeited account to share final. फॉरफिटेड की एंट्रीज होती हैं शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल्स। और अनपेड कॉल्स में क्या है, केवल फाइनल कॉल अनपेड है, इसलिए मैंने फाइनल कॉल लिखा है। तो शेयर हमारे कितने जो फॉरफिट हुए हैं, 400 शेयर हैं जो फॉरफिट हुए हैं और शेयर 10 रुपीज ईच है। यहाँ पर उतने ही शेयर का वर्क होगा जो फॉरफिट हो रहे हैं। 400 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो 400 शेयर्स का ही वर्क होगा। तो 400 शेयर्स पर जो शेयर की रेट है ₹10 वो हमारी 4000। अब फॉरफिटेड अमाउंट में हमेशा रिसीव्ड अमाउंट लिखा जाता है, तो इससे हमारा रिसीव हुआ 7, इससे रिसीव हुआ 3, आपने देखा इससे अनपेड हुआ, तो हमारा 2800 रिसीव हो गया। और फाइनल कॉल जो अनपेड थी, जो फाइनल कॉल नहीं मिली थी हमें, 3 रुपए से 1200। और आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम हो गया। डेबिट में 4000 है तो ये भी दोनों को मिलाकर 4000 हो जाएगा। दोनों का अमाउंट मैच करने पर हम सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हमारा वर्क रिकॉर्डेड जो है वो फाइनली फिट है, सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने देख लिया फॉरफिटेड की एंट्रीज की मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फॉरफिटेड। और जो अनपेड कॉल्स है, तो अनपेड कॉल्स ग्रुप में यहाँ पर फाइनल कॉल अनपेड है, मैंने उसी को लिखा। और अमाउंट 400 शेयर्स का, शेयर्स की रेट 4000। जो रिसीव्ड है फॉरफिटेड में हमेशा जो डिपॉजिट मनी है वो ऑलरेडी दे चुका है, तो इससे रिसीव्ड है 7 to 800 और जो अनपेड है वो 3 1200। आपका वर्क फॉरफिटेड का कंप्लीट हुआ। अब इसके शेयर्स को हम रीशूट करेंगे। एंट्री नंबर बाय फॉर रीशूट बैंक अकाउंट या रीशूट आपका डिस्काउंट तो किया हुआ है, तो यहाँ पर फॉरफिटेड अकाउंट भी डेबिट होगा। फॉरफिटेड अकाउंट किया टू शेयर रिसीव किया हमने 400 शेयर्स 8.50 से। डिस्काउंट था हमारा 400 शेयर्स का 150 और शेयर थे हमारे 400 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, जिस पर डिस्काउंट था 150 यानी 600 और हमें रिसीव हुआ 34। मैंने रीशूट का वर्क एट पार भी कराया था, मैंने रीशूट का वर्क एट प्रीमियम पर भी कराया था, मैंने रीशूट का वर्क एट डिस्काउंट भी कराया था। अभी जो फॉर्मेट के रूप में जनरल एंट्रीज को राइटिंग कराया था उसमें रीशूट 3 टाइप्स, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों टाइप से मैंने रीशूट कराया था। तो यहाँ पर जो रीशूट है वो डिस्काउंट पर है, क्योंकि ₹10 का शेयर 850 पर रीशूट हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट 150 मेरा डिस्काउंट हुआ। बैंक अकाउंट दिया, फॉरफिटेड अकाउंट दिया, तो शेयर कैपिटल में आ गया टोटल अमाउंट 4000 पर डिस्काउंट कितना था 150 से 400 शेयर्स का, 400 शेयर्स थे, 150 हमें माइनस रिसीव हुआ, 150 से हो गया 600 और जो रिसीव हुआ 850 उससे हो गया 3400। अब हम लास्ट जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है फॉरफिटेड का एट द टाइम ऑफ
फॉरफिटेड शेयर्स, क्रेडिट बैलेंस था फॉरफिटेड शेयर्स का, उसमें से लॉस माइनस करके हम उसे फॉरफिटेड के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉरफिटेड मेरा कितना था 800। फॉरफिटेड का अमाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 800, इसमें से हमारा लॉस हुआ 600, तो माइनस करने के बाद 2200 बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ओके।